आज एक मजेदार बात हुई। आज मैंने पोस्ट किया था कि आप अगर लिस्ट बनाते हो तो लिस्ट से परेशान कौन कौन होता है। कभी कभी ऐसे हो जाता है ना, जब हम लिस्ट बनाने के लिए किसी को बोलते हैं तो हर एक चीज वो रिकॉर्ड करने लग जाते हैं। जैसे सुबह उठे, चाय पिए, इसके बाद आप मार्केट जाएंगे, शायद फिश लाई, फिश की करी बनी, बच्चों को स्कूल छोड़ा, फिर आप नहाए धोए और पाठ किया। आज आपको ये कितने मंत्र करने थे, एफर्मेशन करने थे, एंड देन आप ऑफिस निकले और ऑफिस में आपके 4 या 10 या 15 कितने काम थे, उसकी लिस्ट आपने बनाए। लगभग आपने पूरे महीने का ही लिस्ट बना दिया शायद, क्योंकि काम आज का शुरू होके कल तो खत्म होता नहीं, पूरे महीने का भी चल सकता है। कुछ काम ऐसे होते हैं तो आपका लिस्ट बहुत बड़ा हो गया, एंड देन ओबियसली वो सारे खत्म तो आज होने वाले थे नहीं, तो खत्म हुए नहीं, और अगले दिन फिर शायद आपके बॉस ने या फिर आपकी कंपनी में और 10 काम और आ गए, और 10 नहीं, 10 से शायद ज्यादा, मतलब आपकी लिस्ट के अनुसार 10 से ज्यादा काम आ गए। तो फिर आपने ब्रेक नहीं लिया और आप काम करते रहे, क्योंकि आपको लिस्ट पूरा करना था। क्योंकि यही थ्योरी है कि लिस्ट अगर आप बनाएंगे और उसको धीरे धीरे करते चलेंगे तो सक्सेस मिलता है, कंसिस्टेंसी रहती है। लेकिन आपको फैटिग भी तो होता है, आप थक भी तो जाते हो। आपने अपने लिए ब्रेक रखा शायद नहीं होगा। और मैंने किसी से पूछा कि कौन सा है आपका प्रॉब्लम, और उसमें बहुत सारे लोगों ने बताया कि ओवरवेल्म है, लिस्ट से परेशान होते हैं। तो मैंने 2 लोगों से पूछा, क्या आप अपना लिस्ट शेयर कर सकते हो मेरे साथ? तो किसी का लिस्ट रेडी नहीं था। आप जानते हैं, लिस्ट आपके दिमाग में है और वो परेशान करता है। परेशानी यही है कि हम काम के जो लिस्ट होते हैं दिमाग में रखते हैं। आप उसको पेन पेपर में उतारो। लिस्ट का मतलब ही क्या है, आप पेन पेपर में उतारो, देखेंगे कि उतने सारे काम नहीं थे जितने आप सोच रहे थे पहले, और वो आराम से खत्म हो सकते हैं। जितने भी सारे आप लिखेंगे, लिस्ट अगर आप बनाएंगे, आप सोचते रह जाओगे कि कितने। आप 20 गोल्स लिखो, आपको लगता होगा ना कि आपके बहुत सारे अरमान हैं। आप लिखना शुरू करो, आपको दिखेगा कि आपके 4, 5 या 6 बड़े ड्रीम्स हैं। उसके बाद तो आपको ड्रीम समझ ही में नहीं आ रहा कि क्या है। लिस्ट का यही फायदा है कि आपका ब्रेन थोड़ा सा रिलैक्स्ड हो जाता है। बाय द वे, हमारा ब्रेन सोचने के लिए है, एनालिसिस करने के लिए है, लॉजिकली सोचने के लिए है, ना कि मेमोराइज करने के लिए। हम सोचते हैं कि मेमोराइज करना ब्रिलियंट चीज है और ये टैलेंट है। ऐसा नहीं है। मैं पहले यही सोचती थी कि याद बहुत ज्यादा अच्छा, मेमोरी पावर एक अलग चीज है। मेमोरी पावर अगर है तो दैट इज डेफिनेटली समथिंग डिफरेंट। बट आप ब्रेन को मेमोरी पावर के लिए क्यों यूज करते हैं? आप एनालिसिस के लिए यूज करो, उसी से तो बहुत सारे काम हल्के बढ़ जाएंगे। तो सबसे पहला प्रॉब्लम ये है कि आपका लिस्ट ही नहीं है। जितने सारे लोग ओवरवेल्म हुए पड़े हैं अपने अपने दिनचर्या से, उनके पास लिस्ट नहीं है। और लिस्ट अगर है तो वो दिमाग में चल रहा है, और दिमाग में अगर चले और आप एक बार कॉन्ट्रेडिक्ट कर दो कि ये करूं या वो करूं, तो दिमाग में लगता है कि बहुत सारे काम अभी करने हैं, हालांकि ये होता नहीं। तो मुझे एग्जाम्पल मिल गया ना। वो लोग परेशान हैं जिनके पास लिस्ट नहीं है। बहुत ही अच्छे तरीके से लोग इस चीज को अवॉइड कर जाते हैं। आपके इर्द गिर्द जितने सारे लोग आपको परेशान देख रहे हैं और लिस्ट से परेशान है, हालांकि मैं मानती हूं कि बड़ा सा लिस्ट कभी कभी हो जाता है, और तब होता है जब मुझे ये पता नहीं होता कि कौन सा काम प्रायोरिटी में होना चाहिए और कौन सा काम बाद में करते रहने से भी होगा, कौन सा काम
मुझे आराम से बैठ के प्लानिंग करनी चाहिए और कौन सा काम मुझे अर्जेंटली करनी चाहिए। ये सारी चीज़ें तो हमको प्रैक्टिस करनी होगी। सबसे पहला काम तो लिस्ट बनाना होता है। आप तभी आपको समझ में आएगा और आप साइज अप कर पाओगे कि है कितना काम आखिर। हम खाली पीली परेशान होते हैं, ट्रस्ट मी। बहुत सारे लोग इसी बीमारी से परेशान हैं। टाइम मैनेजमेंट नहीं होता, वो बोलते हैं परेशान होते हैं इस वजह से। टाइम किसी का मैनेज नहीं होता। टाइम तो 24 आवर्स है, कहीं से कोई टाइम ले आएगा क्या? लेकिन आप काम को इतने एफिशिएंटली करो कि आपका काम 4-5 घंटे में निपट जाए, तो ही आपको फुर्सत के टाइम मिलेगी। और ये आर्ट है, और कैसे होता है ये सीखने की जरूरत है, प्रैक्टिस है। तो सबसे पहले प्रायोरिटाइज करने की जरूरत है कि कौन से काम पहले। आपने वो जार वाला स्टोरी सुना होगा। तो एक जार में सबसे पहले बड़े बड़े पत्थर भर दिए गए, बड़े बड़े। उसके बाद उससे छोटे छोटे पत्थर भर दिए गए। प्रोफेसर ने पूछा पूरी क्लास से, क्या इसमें और जगह है? नहीं है। फिर भी उससे भी थोड़े से छोटे पत्थर भर दिए गए। आखिर में बालू भर दिए गए। हालांकि हर स्टेज में लगता था कि और इसमें जगह नहीं है। और फिर प्रोफेसर ने पूछा, क्या इसमें और जगह है? पूरी क्लास ने बताई कि नहीं है। तब उन्होंने पानी भर दिया, पानी भी आ गया उसमें। तो कहने का मतलब है कि आप प्रायोरिटाइज अगर करेंगे नहीं तो आपके, अगर मान लीजिए शुरू से ही आप पानी भर देते तो क्या उसमें बाकी सारी चीजें आती? नहीं आती ना। तो इसीलिए प्रायोरिटाइजेशन की जरूरत है और लिस्ट बनाने की जरूरत है। तभी तो आपको पता चलेगा पत्थर बड़े कौन से हैं, प्रायोरिटी, सबसे हाई प्रायोरिटी वाले, राइट? अगर आपको ये समझ आया तो ग्रेट, नहीं अगर समझ आया तो हम बात कर सकते हैं। ये वीडियो के नीचे कहीं ना कहीं आपको लिंक मिल जाएगी। आप 1-to-1 कॉल बुक कर सकते हैं, बात करते हैं फिर। थैंक यू।